जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ और एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? तो केटू का घर पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो पत्थर की सतहों पर खुदवाए सम्राट अशोक ने करवाए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। असम में कटी बिहू एक डैश पेड़ पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है, तो तुलसी पौधे के सामने दीपक जलाकर मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शहनाई से। ढीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1915 में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया? तो रिचर्ड विलस्टेटर ने किया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पी कलिहल और उतनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है? तो यह नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन त्सांग किस सम्राट के शासन के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? तो बम बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? तो अभी तक भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तब प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र पूछा है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपसे केवल पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक में जीता था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पहली महिला कल्पना चावला है। और पुरुष पूछे तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला संतोष यादव हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है?
तो भारत की पहली कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बन गई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश में फहराया गया था, तो कोलकाता में फहराया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एनटीपीसी में पूछा गया यह क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो केरल राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक राजधानी बेंगलोर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौनेपन जागरूकता दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौनेपन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर को मनाया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर यानी 1997 मील है, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किमी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता का इकाई है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित इंसुलिन करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LOC का पूर्ण रूप क्या है? तो LOC का पूर्ण रूप लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्मी GD में बेंगलोर में पूछा गया है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान पाया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 125वां स्थान पाया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र प्रश्न, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।